हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, अभी भी हमारे कई सारे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को रेगुलर तो देखते हैं, पर उन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। इससे होता यह है कि हम वीडियो कितने भी अच्छे डाल दे, वो वीडियो ज्यादातर लोगों तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि जिस दिन हम वीडियो डालते हैं उस दिन उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती और हमारे वीडियो भी यूट्यूब में डले हजारों वीडियो की तरह बनकर रह जाते हैं जिन्हें कोई नहीं देखता। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है जेल ब्रेक पैक्ट और ये एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है और इसी के साथ ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा और इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आएगी। तो मूवी की शुरुआत में हमें 11 जुलाई 1988 का समय बताया जाता है और हमें चिली की सैंटियागो जेल बताई जाती है। इस जेल में बहुत सारे कैदी बंद थे और पुलिस इन कैदियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर कैदी बहुत शोर कर रहे थे। तब एंड्राडे नाम का एक सीनियर ऑफिसर उस जेल में आकर अपने जूनियर ऑफिसर कोलोविल से कहता है, तुम इन आतंकियों के साथ इतना अच्छा बर्ताव कैसे कर सकते हो? इन्हें दूसरी जेल में डालो, साउथ नॉर्थ कहीं भी। आगे उस जेल में बंद 120 कैदियों को दूसरी जेल में भेजा जाता है और ये कैदी फ्रेंटे पैट्रियटिको मैनुअल रॉड्रिग्स ग्रुप में शामिल थे। यह ग्रुप मार्क्सवादी लेनिनवादी संगठन था। इस ग्रुप के लोग हथियारों से आम लोगों के साथ हिंसा करते थे। जो भी इनके नेता चिली के तानाशाह अगोस्तो पिनोशे के खिलाफ बोलता था। जेल से लाए गए 120 कैदियों में से कई कैदी ऐसे थे जो तानाशाही को सपोर्ट करते थे और लोगों पर हिंसा करते थे, या फिर वो लोग प्रोटेस्ट करते समय या भूख हड़ताल करते समय पकड़े गए थे। कोलोविल इन सभी कैदियों को सामने खड़ा करके कहता है, अब ये सारे मिलिट्री के कैदी ब्लॉक 7 और ब्लॉक 9 में ग्रुप में रहेंगे। फिर सारे कैदियों को नाम ले लेकर अंदर भेजा जाता है, जहाँ पर लियोन वर्गेस नाम का कैदी जल्दी से भागकर सेल नंबर 51 में जाता है। पर उस सेल में पहले से एक आदमी था। उसे देखकर लियोन सेल नंबर 50 में चला जाता है। लियान के पीछे पीछे लियान के दोस्त राफेल, जर्मन और पेट्रिशो भी आते हैं और वो ग्राउंड फ्लोर की सेल में जाकर उस सेल में अपना सामान रख देते हैं। और जर्मन और राफेल लियोन की सेल में जाकर लियोन से कहते हैं, तुम्हें सेल नंबर 51 में जाना था, पर ये तो सेल नंबर 50 है। लियोन कहता है, तुम्हारे लिए आसान था क्योंकि तुम ग्राउंड फ्लोर पर थे। जर्मन कहता है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? राफेल कहता है, हम क्या करेंगे? हम शुरुआत करेंगे इंजीनियर लियोन के स्टाइल में। और ऐसा कहकर राफेल और लियोन वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर एक गिटार लेकर कैदी भी आता है और वो भी लियोन और उसके दोस्त के साथ में था। और इस तरह से सभी कैदी तय करके अपनी अपनी सेल में चले जाते हैं। आगे लियोन और उसके दोस्तों को जेल में रहते हुए 3 दिन बीत चुके थे। इस जेल में कुछ लोग लकड़ी का फर्नीचर बनाने का काम करते थे तो कुछ लोग खाना बनाने का काम करते थे। जिसे जो काम आता था वो कैदी वैसा ही काम चुनकर वो काम किया करता था। आगे कुछ कैदी फुटबॉल खेल रहे थे और लियोन, राफेल और जर्मन वहीं पर बात कर रहे थे। लियोन कहता है, हमें एक सुरंग बनानी होगी जो यहाँ से बाहर तक जाएगी। इस जेल के इस तरफ पेड़ है और नदी भी है। जर्मन कहता है, तो तुमने सुरंग की डिस्टेंस कैसे नापी? लियोन कहता है, 2 कदमों का 5 फुट। इस तरह से दूरी तकरीबन 70 मीटर है। सुरंग तकरीबन 70 बाय 70 की बनेगी, तो इस हिसाब से 900 किलो पर क्यूबिक मीटर, यानी लगभग 50 से 70 टन या उससे ज्यादा हमें मिट्टी निकालनी होगी। लियोन, राफेल और जर्मन को बात करते हुए वही बैठा बिगोट नाम का कैदी देख रहा था और उसे इन पर शक होता है। आगे बिगोट राफेल से जाकर मिलता है और कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ से भागने के प्लान में शामिल हो जाऊंगा। राफेल कहता है, ओके, तुम कोई अच्छा सा प्लान बना लो, हम सब साथ मिलकर उस प्लान पे सोचेंगे। आगे लियोन, जर्मन, राफेल और पेट्रिशो तीनों नीचे वाली सेल में थे। राफेल एक तरफ की दीवार को देखकर कहता है, हम इसी दीवार में होल करेंगे। लियोन कहता है, हमें इस दीवार के हिस्से को तोड़कर उसकी जगह एक फेक ब्लॉक बनाना पड़ेगा जिसे हम बार बार लगा सके और निकाल सके। आगे उसी कमरे में वो गिटार वाला कैदी आता है और वो कैदी अपने गिटार में से एक बड़ा स्क्रू ड्राइवर निकालकर लियोन को देता है और उस स्क्रू ड्राइवर से लियोन फर्स्ट फ्लोर पर बनी सेल के छत वाले हिस्से में होल करता है और उस हिस्से को एक शेप में काटने की कोशिश करता है। तब वो गिटार वाला कैदी सीढ़ियों के पास खड़ा होकर पुलिस पर नजर रख रहा था। लियोन छत के उस हिस्से को काट देता है और वो हिस्सा उसके ऊपर गिर जाता है और वहाँ पर एक बड़ा होल हो जाता है। उस होल को देखकर राफेल कहता है, इस होल को फोटो से ढको जल्दी। जर्मन कहता है, हमें इसे प्लास्टर से कवर करना चाहिए। लियोन कहता है, मुझे जल्दी अंडे लाकर दो। राफेल कहता है, ऐसे समय में तुम्हें मजाक सूझ रहा है? जर्मन कहता है, ये मजाक नहीं कर रहा है, हम चूने और अंडे से इसका टूटा हुआ हिस्सा बना सकते हैं। यह सुनकर राफेल अंडे लेने जाता है और लियोन और पेट्रिशो टूटे हुए हिस्से के मलबे को बटोरने लगते हैं। लियोन होल के ऊपर चढ़कर देखता है तो उसके छत वाले हिस्से पर बहुत सारी जगह खाली थी, जहाँ पर वो बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा कर सकते थे। राफेल अंडे लेकर आ गया था। तब लियोन अंडे से न्यूज़पेपर से
और चूना और पानी और टूटे हुए ईंट के टुकड़ों को मिलाकर मिक्स करने लगता है। तब नीचे जेलर के साथ पुलिस भी आ गई थी कैदियों के रूम को चेक करने के लिए। उन्हें देखकर गिटार वाला आदमी गिटार बजाने लगता है, गाना गाने लगता है। तब लियोन और उसके दोस्तों को पता चल जाता है कि पुलिस आ गई है। पुलिस नीचे वाली सेल को चेक करने लगती है। तब लियोन और उसके दोस्त ऊपर चूने और अंडे से पेस्ट बनाकर एक ब्लॉक बनाते हैं और उससे वो टूटे हुए हिस्से को ढक देते हैं और उस जगह पर एक फोटो लगा देते हैं। तब तक जेलर और पुलिस भी फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गई थी और वो लियोन और उसके दोस्तों को उनकी सेल से बाहर निकालती है और पुलिस उनके रूम को चेक करती है। पुलिस वालों को उनकी सेल के अंदर कुछ भी नहीं मिलता और वो पुलिस वाला उस छत के ऊपर लगे पोस्टर को निकालने लगता है। तभी उसे जेलर बाहर बुला लेता है और वो उस पोस्टर को बिना निकाले ही चला जाता है। अब जेल में लियोन और उसके दोस्तों को 34 दिन हो चुके थे और सभी कैदियों की फैमिली वाले उनसे मिलने आते हैं। राफेल से उसकी वाइफ मिलने आती है और राफेल की पत्नी उसके साथ उसके बच्चों को नहीं लाती है। इस बात से राफेल उसकी पत्नी पर गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। आगे लियोन और जर्मन एक लकड़ी का खोखला बॉक्स बनाते हैं और उसके अंदर सीमेंट भरकर एक दीवार का ब्लॉक बनाते हैं और ग्राउंड फ्लोर वाली सेल के दीवार के उस हिस्से को तोड़ते हैं जहाँ पर वो सुरंग बनाने वाले थे। तभी वो गिटार वाला कैदी सभी को आकर बताता है ऑफिसर आ रहे हैं। ये सुनकर सभी टूटी हुई दीवार के मलबे को इकट्ठा करते हैं और वहाँ पड़ी टेबल जिस पर गैस रखा था और टंकी से टूटे हुए हिस्से को ढक देते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं। ऑफिसर वहाँ आते हैं तो उन्हें कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आती और वो वहाँ से चले जाते हैं। आगे रेडियो की आवाज तेज करके लियोन और जर्मन दीवार के उस हिस्से को तोड़कर उनका बनाया हुआ ब्लॉक वहाँ पर फिक्स कर देते हैं और वहाँ से निकले मलबे को एक बैग में भरकर ऊपर वाली सेल में ले जाते हैं और ऊपर वाली सेल के छत वाले ब्लॉक को निकालकर सारे मलबे को छत की खाली जगह पर फेंक देते हैं और छत वाले ब्लॉक को वापस लगाकर उसे व्हाइट सीमेंट से कवर कर देते हैं और उसे वापस से फोटो से ढक देते हैं। इसी तरह रोजाना वो गिटार वाला कैदी बाहर पुलिस पर नजर रखता है और लियोन, राफेल, जर्मन और पेट्रिशो नीचे वाली सेल में सुरंग को खोदते हैं और मिट्टी को अलग अलग बैग में निकालकर अलग अलग तरीके से ऊपर वाली सेल में ले जाकर ऊपर छत वाले ब्लॉक को निकालकर छत पर मिट्टी जमा करने लगते हैं। और वहीं ऑस्कर नाम का कैदी रोजाना उन्हें एक ही तरह का काम करते हुए देखता है और उसे इन 5 लोगों पर शक होता है। अब ऐसा करते हुए इन 5 को 77 दिन बीत चुके थे और लियोन सुरंग को नापता है तो उन्होंने इतने दिनों में काफी कम मिट्टी की खुदाई की थी। ये देखकर लियोन कहता है हमें और आदमियों की जरूरत पड़ेगी, ये सब हम अकेले नहीं कर सकते। आगे जर्मन बैग में मिट्टी भरकर ऊपर ले जा रहा था तभी एक पुलिस वाला उसे रोकता है और वो पुलिस वाला जर्मन का बैग चेक करता है तो उसमें कुछ सामान रखा हुआ था। वो पुलिस वाला जर्मन को अपने पीछे आने के लिए कहता है तो जर्मन उस बैग को लियोन के पास छोड़कर चला जाता है। ऑफिस में जाकर पुलिस वाला पूछता है तुम्हारा बैग कहाँ गया? जर्मन कहता है मैंने उसे वहीं पर छोड़ दिया। ये सुनकर वो पुलिस वाला जर्मन को कुछ न्यूड मैगजीन देता है और कहता है ये प्राइवेट बिजनेस है, यानी उस मैगजीन के बदले वो पुलिस ऑफिसर जर्मन से पैसा लेगा। आगे राफेल टनल में खुदाई कर रहा था और पेट्रिशो टनल में उसकी मदद कर रहा था। तब जर्मन रेडियो पर चल रही न्यूज को सुन रहा होता है। तब रेडियो पर न्यूज चल रही थी चिली के लोगों ने डिक्टेटरशिप को यानी तानाशाही को पूरी तरह से नकार दिया है, अब देश में लोकतांत्रिक सरकार बनेगी। जर्मन ये खबर पेट्रिशो और राफेल को भी बताता है। यह सुनकर राफेल कहता है हमें जल्द ही ये काम खत्म करना होगा, उससे पहले कि उनका जनरल अगस्टो पिनोशे सब कुछ छोड़कर चला जाए। अब इन सभी कैदियों को जेल में आए 86 दिन बीत चुके थे और लियोन और उसके साथी और कैदियों को अपने साथ शामिल करके उन्हें दीवार से ब्लॉक हटा के सुरंग दिखाते हैं ताकि वो लोग भी सुरंग खोदने में उनकी मदद करें और सुरंग जल्दी खोदी जा सके, क्योंकि राफेल और ऐसे कई सारे कैदी थे जिन्हें जल्द ही फांसी दी जाने वाली थी क्योंकि चिली में लोकतांत्रिक सरकार आ गई थी। लियोन सभी से कहता है हमने आप लोगों को 100 कैदियों में से चुना है क्योंकि हम आप लोगों पर विश्वास करते हैं। हम डेली 2-2 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगे और ऊपर जाकर छत पर मिट्टी को इकट्ठा करेंगे। इस तरह से हम रोजाना 100 किलो मिट्टी एक दिन में निकालेंगे। हमें ये बात याद रखना है कि हमें काम खत्म करके मिट्टी वाले हाथों को अच्छी तरह से साफ करना है। सभी कैदी लियोन के कहे अनुसार ही काम करते हैं। वो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच की छत को तोड़कर रास्ता बनाते हैं जिसके कारण सुरंग से निकाली गई मिट्टी को वो डायरेक्ट छत पर पहुंचा सके, जिससे उनका रिस्क भी कम हो जाएगा। उनमें से कुछ लोग बाहर नजर रखते हैं और पुलिस के आने पर सभी लोगों को आगाह करते हैं। आगे सभी लोग बारी बारी से सुरंग से मिट्टी निकालने लगते हैं और ग्राउंड फ्लोर की छत से उसे फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचाते हैं और फर्स्ट फ्लोर से वो मिट्टी छत पर इकट्ठा करते हैं। और इसके अलावा जो जैसा जेल में काम करता था वो काम वो वैसा ही करते हैं। रोजाना के रूटीन फॉलो करते हैं, मीटिंग करते हैं ताकि उन लोगों पर किसी को शक ना हो। आगे फुटबॉल खेलते हुए आस्कर नाम का कैदी राफेल को बताता है जो भी तुम लोग कर रहे हो उसके बारे में मुझे पता चल गया है। लियोन को इसका पता चलता है तो लियोन और उसके दोस्त आस्कर को भी अपने साथ मिला लेते हैं और वो भी सुरंग खुदवाने में सबकी मदद करने लगता है।
आगे जर्मन राफेल को बताता है, बिना बाहरी मदद के हम इस ऑपरेशन को पूरा नहीं कर सकते। लियोन कहता है, राफेल तुम्हारी वाइफ पाउलिना हमारी बाहर से मदद कर सकती है और हम लोग उस पर विश्वास भी कर सकते हैं। अब सभी को वहां रहते हुए 182 दिन बीत चुके थे और सभी कैदियों के घर वाले उनसे मिलने के लिए आते हैं। तब राफेल अपनी पत्नी पाउलिना को उनके प्लान के बारे में बताता है और कहता है, हमें तुम्हारी बाहर से मदद चाहिए होगी, तुम पार्टी वालों से बात करो, वो तुम्हारी मदद करेंगे। जेल से घर पर जाते हुए पाउलिना राफेल की बात पर सोचने लगती है। अब जेल में सुरंग खोदते हुए कैदियों को 205 दिन बीत चुके थे और वो गिटार वाला सुरंग के अंदर था और वो सुरंग को खोद रहा था। लियोन बाहर पुलिस पर नजर रख रहा था। तब वहां पर अचानक पुलिस आ जाती है सभी की सेल को चेक करने के लिए और पुलिस को देखकर लियोन अंदर जाकर सभी को आगाह करता है। कुछ लोग ऊपर मिट्टी पहुंचा रहे होते हैं और वो गिटार वाला टनल में होता है और सभी अपना काम छोड़कर निकलने लगते हैं, पर उन्हें सब कुछ ठीक करने में टाइम लग रहा था। तब राफेल कहता है, जितना जल्दी हो सके सुरंग से बाहर निकलो, हम उन्हें रोकते हैं। बाहर पुलिस के सामने राफेल और कैदी इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस को आगे बढ़ने से रोकते हैं। राफेल पुलिस पर सबसे पहले हमला करता है और उसके बाद सारे कैदी पुलिस पर हमला करते हैं। पुलिस वाले भी कैदियों को मारते हैं और पुलिस और कैदियों में भिड़ंत होती है। तब तक वो गिटार वाला आदमी सुरंग से निकल गया था और वो ब्लॉक को वापस दीवार पर लगाकर वहाँ पर टेबल लगा देता है और कपड़े चेंज कर लेता है। वो दरवाजा खोलते हैं, तब तक पुलिस वहाँ सभी कैदियों को मारकर वहाँ से ले गई थी। आगे सभी कैदियों को धूप में बिना कपड़ों के रखा जाता है और वहाँ पर सीनियर ऑफिसर एंड्राडे आता है। तब कैदी पुलिस के विरोध में गाना गाने लगते हैं। दूसरी तरफ राफेल की वाइफ पाउलिना अपनी पार्टी के लोगों से कैदियों को भगाने के लिए मदद मांगती है, पर उसकी पार्टी के लोग पाउलिना को मना कर देते हैं। तब पाउलिना एक चर्च में जाकर लियोन के पिता, जो कि एक पादरी थे, जर्मन की वाइफ और राफेल के साथ पिछले ऑपरेशन में काम करने वाले एक आदमी से मिलती है। वो आदमी सभी को बताता है, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस काम में हमारी मदद कर सकते हैं। जर्मन की वाइफ, लियोन के पिता और वो आदमी सभी कैदियों का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे राफेल से मिलने राफेल की वकील आती है। तब एंड्राडे राफेल को सिगरेट ऑफर करता है। राफेल वो सिगरेट लेने से मना कर देता है, पर वो उस सिगरेट पैकेट को देखता है। अब सुरंग को खोदते हुए 392 दिन बीत चुके थे और जेवियर नाम का एक कैदी सुरंग को खोद रहा था और राफेल उसकी मदद कर रहा था। तभी उसे सांस लेने में तकलीफ होती है और वो बेहोश हो जाता है। राफेल भी सुरंग में था तो वो उसे खींचकर बाहर निकालता है। तब सभी मिलकर डिस्कस करते हैं, सुरंग अब बहुत लंबी खुद चुकी है और अंदर सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी है, इसके लिए हमें कुछ करना होगा। राफेल जेल में ही काम करने वाले एक आदमी से उसकी मोटर मांगता है कि अगर वो मोटर उसे दे देगा तो वो उसे बाहर निकालने में मदद करेंगे। वो कैदी मान जाता है और वो मोटर में एक पंखा लगाकर पॉलीथीन के जरिए सुरंग के अंत तक हवा को भेजने का काम करता है, जिससे सुरंग के एंड में काम करने वाले लोगों को सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। आगे पुलिस जेल में ही बंद एक कैदी बिगोट को पकड़ कर लाती है और एंड्राडे बिगोट को सिगरेट का पैकेट देता है और उससे कैदियों की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहता है। बिगोट ये करने के लिए तैयार हो जाता है। जेल में सुरंग खोदते हुए अब 514 दिन बीत चुके थे और राफेल सुरंग के अंत तक पहुंचकर वहां पर एक होल करता है और नीचे से नली के द्वारा ऊपर की ओर रेड इंक छोड़ता है। आगे राफेल बिगोट के पास आकर कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब बिगोट राफेल को सिगरेट देता है और सिगरेट के पैकेट को देखकर राफेल समझ जाता है कि ये वही ब्रांड था जो एंड्राडे रखता है और बिगोट भी एंड्राडे के लिए काम कर रहा था। दूसरी तरफ पाउलिना के साथ जो आदमी था जो कैदियों को भगाने में मदद करने वाला था, वो जेल के बाहर उस रेड कलर की इंक को देख लेता है। आगे लियोन के पिता लियोन को जेल में मिलकर बताते हैं, हमें वो रेड इंक जेल की बाउंड्री के बाहर मिल गई, पर अभी भी तुम सही जगह पर नहीं पहुंचे हो। तुम अभी भी 40 फुट दूर हो उस जगह से जहां से तुमने भागने का तय किया था। राफेल की वाइफ भी राफेल से मिलने आती है और वो राफेल से पूछती है, तुम कितने लोग जेल से भागने वाले हो? राफेल कहता है, हम कुल 120 कैदी है। राफेल की वाइफ कहती है, भूल जाओ, तुम्हें उनमें से लोगों को चुनना होगा, हम इतने लोगों का बाहर इंतजाम नहीं कर सकते। आगे 559वें दिन पर कैदी सुरंग खोद रहे थे, तभी उन्हें भूकंप के झटके महसूस होते हैं। लियोन बाहर फुटबॉल खेल रहा था तो लियोन सेल में जाकर सुरंग में फंसे उस कैदी को बाहर निकालता है। पुलिस और सभी कैदी जेल से निकलकर बाहर मैदान में आ गए थे। बाद में लियोन सुरंग के अंदर जाकर देखता है तो सुरंग सेफ थी, सुरंग का कुछ नहीं बिगड़ा था। दूसरी तरफ लियोन के पिता, राफेल की वाइफ और जर्मन की वाइफ, ये सभी मिलकर कैदियों के फेक आईडी और पैसा पर्स में रख रहे थे। लियोन जेल में ही बंद अपाहिज व्यक्ति जो कि व्हील चेयर पर था उससे कहता है, हम लोग यहाँ से भागने वाले हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको भी यहाँ से ले जा सकता हूँ। वो व्हील चेयर पर बैठा आदमी कहता है, तुम जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। उसी रात सभी कैदी टीवी देख रहे थे और पुलिस वाले भी टीवी देख रहे थे। तब वहाँ से एक एक करके कैदी उठकर जाने लगते हैं और वो सभी लोग सुरंग वाली सेल में इकट्ठा होते हैं। ऑस्कर सभी भागने वाले कैदियों के नाम पर टिक लगा रहा था और उन्हें एक एक कर सुरंग में भेज रहा था।
बिगोट भी टीवी देख रहा था और तब उसे राफेल कहीं दिखाई नहीं देता। तब बिगोट राफेल को ढूंढने उसकी सेल में जाने लगता है और तब वो अपाहिज व्यक्ति बिगोट को रोकता है। पर बिगोट उस अपाहिज कैदी को धक्का देकर राफेल की सेल में जाता है तो वहाँ पर ऑस्कर अकेला था और बिगोट सुरंग को भी देख लेता है। बिगोट पुलिस को बताने जाने लगता है पर ऑस्कर उसे रोक लेता है और ऑस्कर और बिगोट के बीच हाथापाई होती है। हाथापाई में बिगोट ऑस्कर को एक स्क्रू ड्राइवर उठाकर मार देता है जिससे ऑस्कर घायल हो जाता है, पर वो बिगोट को मार मार कर बेहोश कर देता है। बाद में ऑस्कर भी सुरंग में जाने की कोशिश करता है पर घायल होने के कारण वो जा नहीं पाता। अब सभी कैदी सुरंग के अंदर थे और वो सभी लोग सुरंग के अंदर वेट कर रहे थे सुरंग के दूसरी तरफ के हिस्से को खोलने का। दूसरी तरफ पाओलिना के साथ काम करने वाला आदमी सुरंग के दूसरी तरफ के हिस्से को खोलता है और वो सभी कैदियों को सुरंग से बाहर निकालता है। एक एक करके सभी कैदी बाहर निकल जाते हैं और वो वहीं पर अपने कपड़े बदलने लगते हैं और सभी कैदी नदी के पास जाकर छुप जाते हैं। नदी के पुल पर एक बस आती है और सभी कैदी बस में जाकर बैठ जाते हैं। ऑस्कर अब तक भी नहीं आया था तो जर्मन ऑस्कर को लेने वापस जाता है और बस में बैठे सभी व्यक्ति जर्मन और ऑस्कर का इंतजार करने लगते हैं। दूसरी तरफ जेल में मूवी खत्म हो गई थी और सभी कैदी अपनी अपनी सेल में जाने लगे थे। तब वो कैदी अपाहिज व्यक्ति को गिरा हुआ देखते हैं तो वो उसे उठाते हैं। वो अपाहिज व्यक्ति कैदियों से कहता है, तुम लोग मुझे छोड़ो, राफेल की सेल में एक सुरंग है जो जेल से बाहर जाती है, उस सुरंग से यहाँ से भाग जाओ। सभी कैदी ये सुनकर राफेल की सेल की तरफ भागने लगते हैं। तब वहाँ खड़े पुलिस वालों को कैदियों पर शक होता है और वो और पुलिस को बुलाने जाते हैं और जेल में सायरन बजने लगता है। पुल के ऊपर सभी कैदी बस में जर्मन और ऑस्कर का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों नहीं आते तो लियोन बस को आगे बढ़ाने के लिए कहता है। बस चलने लगती है तभी पीछे से जर्मन भाग कर आता है और वो भी बस में आकर बैठ जाता है और वो सबको बताता है ऑस्कर नहीं आया। अब सारी पुलिस भी सेल के अंदर आ गई थी और वो सभी कैदियों को सुरंग के अंदर से निकाल रही थी, पर फिर भी कुछ कैदी सुरंग से भागने में सफल हो जाते हैं। कोलोविल जेल में आकर उस सुरंग को देखता है और ऑस्कर भी जेल में ही रह गया था और वो घायल हो गया था, इसलिए वो भाग भी नहीं पाया। कैदियों के भागने की खबर एंड्राडे को दी जाती है तो ये सुनकर वो बहुत गुस्सा होता है। दूसरी तरफ सभी कैदी बस में थे जहाँ पर पाओलिना सभी कैदियों को उनका पर्स देती है जिसमें पैसा और उनके फेक आईडी थे और सभी कैदी 2-2, 3-3 के ग्रुप में अलग अलग स्टॉप पर उतरने लगते हैं और सभी कैदी अलग अलग होकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों 29 जनवरी 1990 में कुल 49 कैदी चिली की सेंटियागो जेल से एक साथ भागे थे। इनमें से कुछ कैदी बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देशों में बस गए थे और ये इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा जेल ब्रेक था, जहां 567 दिन तक कैदी एक लंबी सुरंग खोदकर 49 कैदी एक साथ एक ही दिन भागे थे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो कमेंट सेक्शन में नो टाइप कीजिए। इसी तरह के वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है।